हेलो गाइस, तो यहाँ पे आई हैं गिन्नी। तो गिन्नी जा रही हैं खाना खाने। और आगे का ब्लॉग देखिए आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल रागिनी पांडे। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है छत से। तो यहाँ पे ना गेहूँ हम सुखा रहे थे। आज हमको आटा पिसवाना था। तो गेहूँ हमारा पहले से धुला हुआ था, इसलिए बस हल्की सी धूप निकली थी तो हमने कहा फिर से दिखा देते हैं। और गेहूँ वगैरह चल मतलब साफ़ करके फिर उसको देखना था, थोड़ा सा बीनना था। फिर नीचे आ गए तो 3:30-4 बज रहे थे। तो पापा को देना था कुछ खाने के लिए। तो ऐसे ही टिफ़िन में हलवा रखा था तो हमने उसको इंडक्शन पे रख दिया और थोड़ा सा गर्म हो गया तो फिर वही हम पापा को देने जा रहे थे। क्योंकि वो ना आजकल थोड़ा सा प्यास कम लगती है और पापा खाते हैं दवाइयाँ, तो उनको घंटे 2 घंटे बाद कुछ न कुछ मतलब देते रहो तो कुछ खाने के लिए थोड़ा सा, तो उसी के सहारे वो पानी पी लेते हैं। क्योंकि पानी वैसे भी कम जाड़े में मतलब प्यास तो लगती नहीं ठंडी में। तो फिर ऐसे करके हमको 6-7 ग्लास पानी पिलाना ही होता है दिन भर में। तो वही जो है लेके जा रहे थे। भैया से हमने पूछा तो भैया ने कहा कि अभी हम नहीं खाएंगे। तो ये बैठे हैं हमारे भगवान जी। और पापा हमारे कुछ भी खाते हैं तो देखिए आप, ऐसे मत्थे से लगा के भगवान जी को स्मरण करके तब खाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आजकल कुछ भी बनाते खाते तो इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब पे दिखाते हैं। ये है हम लोगों में अंतर। और उस यहाँ पे इनके पापा आ गए हैं तो किसी चीज़ की खोज हो रही है। सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है क्योंकि बाहर कैमरा लगा हुआ है। तो आज गली में एक भैया रहते हैं, उनका ऑटो चलता है। तो वो 2 ऑटो खड़े थे उनके, और दोनों ऑटो में से कुछ उनका जो है ना सामान वगैरह चोरी हो गया है। मतलब इंजन तो नहीं चोरी हुआ है, शायद बैटरी निकाली गई है, कुछ ऐसा ही है। तो वही वो बोले थे कि हमें कैमरे में दिखा दीजिए। तो पता भी चल गया है क्योंकि रात में 3:02 पे चोर आए हैं और पहले गली में ना पूरा टहले हैं। हम लोगों ने देखा फिर कि वो पूरा गली में पहले टहले हैं कि कहीं मतलब कोई जग तो नहीं रहा है, कैसे भी है। फिर वो कैसे कैसे क्या किया, पर फेस क्लियर नहीं दिख पाया क्योंकि वो लोग अपनी सेफ्टी से आते हैं। तो ये तो रही चोर वाली स्टोरी। और उसके बाद ये देखिए गिन्नी मेरे साथ हैं क्योंकि ये है हमारी दीदी की बेटी। और आज हमारे घर आई हुई है हमारी दीदी। मतलब न्यू ईयर पे होता है कि अपनों से मिलना, बधाइयाँ देना बनता है। तो कभी हम किसी के पास चले जाते हैं, जैसे छोटी वाली ननद हमारी नहीं आ पाई थी तो हम उनके घर चले गए थे अपनी फ्रेंड से मिलने। एक दिन हम चले गए थे और तो आज दीदी के घर हम नहीं जा पाए तो आज वो आई हुई हैं। और समय का सभी के पास वो रहता है तो शाम को थोड़ी देर के लिए आई थी। और यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता सब हो चुका है। तो वो बैठ के अपना कुछ देख रही थी, बैठी नहीं थी मतलब मोबाइल आए पर देखने लगी थी, मटर ही छील रही थी। और ये आए हुए थे चाय वाय पी के अपना थोड़ा सा कंबल में लेट गए हैं। और गिन्नी ब्लॉग शूट कर रही थी तो मौसा जी को लेटे हुए दिखा दे, तो हमने भी अपना वैसे ही डाल दिया। कोई नहीं, अब जाड़ा है तो कोई कंबल में बैठा है कोई लेटा है। और तो यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। और हमने जो है आपको दिखाया था ना कि एक दिन हम गाजर मतलब कल के ब्लॉग में दिखाया था शायद कि गाजर किसने जा रहे थे। तो गाजर थी थोड़ी ज़्यादा, मतलब 4 किलो तक गाजर थी। तो फिर चाची ने हमारी घिस दी थी और हमने उसको छीला धुला रखा। और दीदी आ गई थी तो फिर उन्होंने ही पूरा खाना मतलब खाना भी बनाया और हलवा भी हम बनाया। कभी मतलब किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो ऐसे हुआ कि मटर वटर छीलने के बाद हम आ गए हैं किचन में। दीदी अभी वहाँ बैठी हुई थी। और उसके बाद जो है हमारा हलवा बनना स्टार्ट हो गया है। तो हमने कुकर में गाजर जो है बॉयल करके रख दिए थे, बस सीटी नहीं लगाए थे, हल्का सा स्टीम मतलब बन गई थी। तो उससे ये होता है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है कढ़ाई में। और यहाँ पे रखा था खोया। तो खोया जो है 3-4 दिन पहले हमारे भैया लाए थे, बड़े भाई आए थे तो वो ला के दे गए थे। तो उसको हमने कहा थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो जितना हमको गाजर के हलवे में डालना था बस उतना ही हमने गर्म किया, बाकी हम उसका पेड़ा बनाएंगे। तो अभी हमने आधा उठा के फ्रिज में स्टोर रख दिया। और गाजर का जो हलवा बना था उसमें हमने डाल दी है 2 कटोरी मलाई और 2 चम्मच घी। क्योंकि मलाई भी हमारी बहुत मतलब दूध अच्छा देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से घी होता है। बाकी खोया पड़ता है तो फिर उसमें जब गरम करके बाद में खाओ ना तो वो भी घी छोड़ता है, इसलिए हमने ज़्यादा घी नहीं डाला है। और ये हलवा बन रहा है सबको खिलाने के लिए।
और अपने घर से दीदी भी हलवा बना के लाई थी, तो वही हम दिखा रहे थे कि वो कहती कि तुम्हारे हलवे का कलर उतना रेड नहीं आता जितना होना चाहिए। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उनका जो हलवा बनता है वो थोड़ा सा अलग ही होता है, बहुत अच्छा बनता है। मतलब वैसे भी वो कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं और उनका इसीलिए कुकिंग का ही चैनल अपना खोली है। तो अभी तो वो शॉर्ट वीडियो डाल रही हैं। और यहाँ पे हलवा बन गया है, तो ये हमारे भगवान जी की कटोरी छोटी सी, उनका हमने भोग लगाने के लिए निकाल दिया है। और इधर जो है खाने की तैयारी चली, किचन पूरा फैला हुआ है। और वैसे भी किचन में हमारे सामान, हमारे किचन पहुंचते ही वहाँ सब अव्यवस्थित हो, मतलब हमसे फैलता बहुत है किचन। उसके बाद जीजा जी आ गए थे, दीदी पहले आई थी और वो बाद में आए थे, वो अपना कुछ काम वाम निपटा के आए होंगे। तो बाहर तो ठंडी आई है, अंदर भी लगती है, तो वही यहाँ पे सब लोग अपना हाथ सेक रहे हैं और चाय वगैरह पी जा रही है। और हम लोग किचन में खाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। 2-3 लोग होते हैं तो बातें करते रहो, पता तो चलता नहीं है क्या समय हो गया। पापा यहाँ पे आराम कर रहे हैं और इधर सब्जी बना रही थी दीदी, मटर पनीर बन रहा है। और लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी की बात ही अलग है, हम लोग ज़्यादातर सब्जियां लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। और उसके साथ में बनेंगी आलू की कचौड़ी। तो यहाँ पे चल रही है मिक्सिंग, क्योंकि आलू ना जब हाथ से छिले गए तो फिर उन्होंने कहा इसी समय हम सारा कुछ इसमें मिला देते हैं, क्योंकि अब बनने ही जा रहा था। तो आज का ब्लॉग हमारा बहुत छोटा है, मतलब छोटा सा है। और कुकिंग का ही ब्लॉग हम दिखा ही पाते हैं, क्योंकि बाकी सब आते जाते ना इतना भाग दौड़ हो जाता है कि हर जगह का कैमरा, हम अगर अपने सेंटर भी रोज़ गए, किसी काम से गए या कैसे भी ना, तो हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाते हैं। अभी हमारी उतनी परफेक्ट आदत नहीं है कि हम बाहर निकले हैं तो हर जगह का शूट कर लें। तो अपने घर में जब काम करते होते हैं तो उसी समय बस हम शूट कर पाते हैं। तो वही आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो बना के शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे बन गई है आलू की कचौड़ी मस्त, और मटर पनीर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले खाना खा रही हैं गिन्नी। और मम्मी हूँ, बड़ी बहन हूँ, तो फिर क्या ही पूछना है। काम हमको कुछ कर, मतलब खाना हमको बिल्कुल नहीं बनाना पड़ा था, बस हमने तैयारी थोड़ी बहुत कर दी थी। और खाना पूरा दीदी ने ही बनाया था, हलवा भी बनाया। बीच बीच में गिन्नी चलाई, कभी हम चलाई कभी वो चला, ऐसे करते करते बातों बातों में पता ही नहीं चला। और अब हो रही है जाने की तैयारी। तो देखिए कैप वगैरह, जैकेट वगैरह, शाल वगैरह आजकल तो ना जितना ही पहन लो उतना ही कम है, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है। और हम आपको दिखा रहे थे, हमने कहा जी टाइम कितना हो गया है, तो 12 बजे हुए थे जब ये लोग गए हैं यहाँ से, क्योंकि आए ही देर से थे। और हमने भी अपना साल वाल सर से लपेट लिया है, क्योंकि बिल्कुल ओढ़ लिया अच्छे से, क्योंकि गेट पे निकलना था, इन लोगों को भेजने जा रहे थे। तो हम ठंडी से कोई समझौता नहीं, तो इसी वजह से। और लेकिन भैया को हमारे आप कैसे करिएगा, वो घर में फुल स्वेटर जैकेट कुछ भी नहीं पहनेगा, चाहे जितना भी कहो। ऐसी ठंडी में भी वो हाफ स्वेटर पहने हुए हैं। तो अब ये लोग जा रहे हैं और गिन्नी बोल रही हैं बाय बाय, राधे राधे। जी जीजा जी बिल्कुल चोरों वाली स्टाइल में राधे।